कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब देवेश ज्योतिष चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, संभल जाओ, अप्रैल के इस महीने की अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं। इस अंतिम घड़ी के समय में यानी कि महीने का जहां अंत हो रहा है, वहां आपको ग्रह गोचरों के आधार पर 3 तरीके की बड़ी सावधानियां बनाकर रखनी है, क्योंकि आपके जीवन में घटने वाली है 1 2 3 नहीं 5 नकारात्मक और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली घटनाएं। इन घटनाओं से आपको बचने के लिए सावधानी बरतनी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बुद्धिमान लोगों के द्वारा कहा गया है कि दुर्घटना से देर भली, जीवन में तेजी से आगे बढ़ने के बजाय इससे बेहतर यह होता है कि थोड़ी देर हो जाए लेकिन कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसलिए आज का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, जब आपको बहुत सावधान रहना है, सावधानियां बरतते हुए आगे बढ़ना है। समय और काल पूरी तरह से अनुकूल नहीं है, नकारात्मक है। कुछ हद तक घड़ियां ऐसी भी है जो जीवन में विनाश ला सकती है, बस इनके प्रति जागरूक होना अनिवार्य है। हम अपने हर कार्यक्रम में आपको किसी न किसी प्रकार की जागरूकता के बारे में, सावधानी के बारे में बताते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसी नकारात्मक घटनाओं के विषय में जो अप्रैल के अंत में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। इनमें से हो सकता है कि एक आध घटना ना भी हो, लेकिन अधिकतर घटनाएं तो निश्चित तौर पर घटित होने वाली है। ये हमारी पूर्व भविष्यवाणी है, लेकिन यदि आप सावधानी से चलेंगे, 3 बड़ी सावधानियां जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको लेकर चलेंगे तो आपके जीवन में इन नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव ना के बराबर ही होगा या शून्य हो जाएगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसे आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, और इस उपाय को करने में कोई बहुत मेहनत नहीं है, बिल्कुल सरल है। लेकिन यह उपाय आपके खुद के शरीर के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज भर देगा कि आप कहीं से भी लाएं, कैसे भी लाएं, अपनी कामयाबी को खींचकर अपने जीवन में लेकर आएंगे। जी हाँ बंधुओं, यह उपाय जुड़ा हुआ है इत्र से। एक छोटी सी इत्र की शीशी आपके जीवन में ऐसे महाचमत्कार ला सकती है कि आप भी सोचकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये जो इत्र की शीशी होती है, यह माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, शुक्र को समर्पित होती है, धर्म के कार्यों से जुड़ी होती है और भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। खासतौर से नारायण, श्री हरि, विष्णु को और माता लक्ष्मी को यह इत्र बेहद प्रिय होता है, इसलिए अक्सर पूजा पाठ में इत्र का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर इत्र की बात कर रहे हैं, परफ्यूम जो बाजार में डिड्रेंट वगैरह मिलता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो अल्कोहल होता है। तो इत्र का एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आपको आज इसी वक्त से प्रारंभ कर देना है। और यह उपाय आपके जीवन में धन को खींच कर लाएगा, पैसे को खींच कर लाएगा, आपको धनपति बनाएगा। कर्जा आपके ऊपर कितना भी बढ़ गया हो, उस कर्जे से आपको मुक्त करेगा। रास्ते आपके जीवन में ऐसे खुलेंगे, आपका बुद्धि विवेक इस प्रकार से चलेगा कि आप स्वयं ही इस कर्जे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसर होने लगेंगे। आपके जीवन में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनने लगेंगी कि आप धन को अपने जीवन में लेकर आ पाएंगे। याद रखना कि जब भी कहा जाता है धन वर्षा या धन आगमन का, तो वह करना तो आपको ही होगा, परंतु मार्गदर्शन यानी कि आपकी बुद्धि विवेक इतनी प्रखर हो जाएगी कि आप जो भी सोचेंगे वह सत्य होने लगेगा। जिस भी दिशा में आगे बढ़ेंगे वहां कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। तो यही देय विशेष कृपा आपको आज इस कार्यक्रम में हम दिलवाने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शुक्र, जैसे कि इत्र का उपाय है, शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय है, तो हम बताने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो शुक्र है वह नकारात्मक है या सकारात्मक है, क्योंकि शुक्र ही आपको धन दौलत, आपको अमीरी और पारिवारिक सुख दिलवाने वाला है। यदि आपका शुक्र नकारात्मक हो जाता है तो आपको किसी भी कीमत में ये सुख प्राप्त नहीं होंगे भी तो इनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी आपको, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष के बाद आप बहुत थोड़ा सा मूल्य लेकर अपने जीवन में आ पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आपको ये भी जानना बेहद अनिवार्य है कि आपकी कुंडली में शुक्र की क्या अवस्था है, क्या स्थिति है। अगर आप ये सब समझ लेंगे, अपनी कुंडली के अनुसार कुछ उपाय भी कर लेंगे जो कि हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, तो आपका शुक्र यदि नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो उठेगा, और जब वह पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके जीवन में अनायास ही माता लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी का स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा, महामाई की कृपा और आदेश से। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे, सारी बातों को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि आपकी जीवन में खुशियां आए और हमारी मेहनत सफल हो जाए। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। यदि माई के लिए भाव मन में सच्चा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह माई के धाम से प्रसारित हो रहा है। आपके उद्धार के लिए माई की कृपा से आप तक पहुंचा है, तो बस आपको माई के लिए भाव प्रकट करना है। लिख डालिए कि मैं भी माई
महामाई के परिवार का हिस्सा हूँ। सुनकर ही कितना मनोरम यह महसूस होता है कि महामाई के परिवार का हिस्सा। वैसे तो सभी माई के परिवार के हिस्से हैं ही, लेकिन जब हम भाव अधिक प्रकट करते हैं तो ईश्वर का, महामाई का प्रेम भी आपके प्रति बढ़ने लगता है। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की महामाई आपका कल्याण करे। ध्यान से समझिए कि आपके जीवन में 5 प्रकार की नकारात्मक घटनाएं जो घटने जा रही है, उनसे बचने के लिए आपको कौन सी सावधानियां, पहले घटनाओं को बताएंगे जल्दी से, फिर बताएंगे आपको हम 3 बड़ी सावधानियों के विषय में। तो ध्यान से सारी बातों को समझते चलना, बाद में फिर आप चूक कर देंगे, गलती कर देंगे और मुख्य विषय, मुख्य जानकारी और ज्ञान को छोड़ देंगे तो कार्यक्रम देखने का कोई मतलब ही सिद्ध नहीं होगा। तो चलिए अब ध्यान से समझिए। 5 प्रकार की नकारात्मक घटनाओं में सबसे पहले आपके ऊपर लांछन लग सकता है, किसी प्रकार का दोषारोपण हो सकता है, आपके ऊपर कोई इस प्रकार का लांछन दोष लगा सकता है। हो सकता है कि आपने कोई गलती ना भी की हो, तब भी आपके ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण कर दिया जाएगा और ना चाहते हुए भी आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके शत्रु अति सक्रिय हो चुके हैं। आपको फंसाने के लिए षड्यंत्र भी रच सकते हैं, या फिर आपकी कोई पुरानी गलती या कोई ऐसी छुपी हुई बात या गलती बाहर निकल कर आ सकती है जिससे आपको लज्जित होना पड़ेगा, आपको बुरा महसूस होगा, आपके चरित्र पर, आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। तो सावधान रहना है। सावधान आप कैसे रहेंगे, साथ ही साथ सावधानियां भी बताएंगे। सबसे पहली चीज ये कि आपके आसपास जो भी लोग हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं, उनमें अपने का और पराये का भेद समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके आसपास लोग घूम रहे हैं सब के सब आपके अपने नहीं है। आपकी राशि के जातकों के साथ तो अक्सर यही होता है कि अपनों में ही शत्रु बैरी छुपे होते हैं, तो उन्हें पहचानना अच्छी तरह से बेहद आवश्यक है। यदि आप उन्हें पहचान कर उनसे वैसा ही व्यवहार करेंगे तो आप इस मुसीबत से बच सकते हैं आसानी से, यानी कि अपने पराये का सही भेद, फिर उनसे उसी अंदाज में व्यवहार करना। अगर आपने किसी शत्रु को, जो अपनों में ही छुपा शत्रु है, उसे अपने दिल के भेद बता दिए, कोई ऐसी बात बता दी या कुछ ऐसा आपने संकेत दे दिया जिसका वह लाभ उठा सकता है, तो वह लाभ उठाएगा और आपको नीचा दिखा देगा। तो पहली चीज तो यह है। दूसरा ये कि आपका कोई कीमती सामान महीने के अंत में खो सकता है, कीमती सामान चोरी हो सकता है, खो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, कोई आभूषण हो सकता है, कोई कीमती वस्तु आपकी चोरी हो सकती है या खो सकती है। तो इसके लिए सावधान रहना है। और इसके लिए क्या सावधान रहना, इसके लिए सावधान का मतलब है कि अपनी चीजों के प्रति ज्यादा जागरूक रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका अपना ही आपसे आपकी चीजें मांगेगा और फिर वह समय पर वापस नहीं करेगा, या फिर वापस ही नहीं करेगा, उसकी नीयत खराब हो सकती है। ऐसा भी होता है बंधुओं। यहाँ चीजों की बात तो छोड़ो, लोग दूसरों की प्रॉपर्टी पर नीयत खराब कर लेते हैं और कब्जा करके बैठ जाते हैं। बहुत सारी तो ऐसी महिलाएं भी देखी जाती है जो दूसरे के पतियों पर कब्जा जमाकर बैठ जाती है, खूब अच्छी तरह से जानती है कि यह इंसान शादीशुदा है और इसके साथ संबंध रखना अनैतिक होगा, फिर भी रिश्ते को चलाती है और किसी के हंसते खेलते परिवार को बिगाड़ देती है। तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपको सावधान रहना है। अगर आप सावधान रहेंगे और स्थिति को समझते हुए फैसला लेंगे तो आप बच सकते हैं। ठीक है, भावनाओं के साथ आपकी खिलवाड़ हो सकता है, ये बहुत ही मुश्किल फैसला हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर चलना है। यहाँ पर आपको तो ये हमने आपको बताया, अब आगे ध्यान से समझिए। किसी दुर्घटना का, चोट का लगने का, ऊपर से गिरने का और दुर्घटना के आसार बन रहे हैं तो संभल कर रहना है। महीने का अंत है, नकारात्मक है, बहुत ही सावधान रहना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि कहीं पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी महंगा सामान नहीं खरीदना है, वरना आपके साथ ठगी धोखा हो सकता है, आपका पैसा अटक सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अंत में आपको हम बता दें कि आपको किसी प्रकार का कोई योजना, कोई लालच, कोई प्रलोभन दिया जा सकता है
जिसमें कि आपको फंसाया जाए, आपके पैसे को फंसाया जाए, आपको इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर किया जाए, या फिर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकता है जो घोर नकारात्मक है और आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है, आपकी बिजनेस को डूबा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को निभा सकता है। इसी के साथ साथ जो पार्टनरशिप के बिजनेस हैं, जो फैमिली बिजनेस है, उनमें तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी, बंटवारे तक की बात हो सकती है, पार्टनरशिप अलग अलग हो सकती है। ऐसे में आपके साथ बेईमानी और धोखा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत रहेगी। यह बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये 100% सत्य होने जा रही हैं। सावधान रहेंगे तो बचे रहेंगे, वरना धोखा खाकर तो फिर कहेंगे ही कि बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब पछताए होत कहा। जब चिड़िया छुप गई खेत, पति पत्नी के बीच और प्रेमियों के बीच में गलतफहमी होगी और नकारात्मकता बढ़ेगी। कोई तीसरा व्यक्ति भी बीच में आ सकता है, यानी कि किसी तीसरे की बात सुनकर आप दोनों के बीच में विवाद बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है और दूसरा व्यक्ति आपके रिश्ते को बनाने के बजाय बिगाड़ने का कार्य करेगा। तो किसी से सलाह मशवरा नहीं करनी है, एक दूसरे के मन को समझते हुए व्यवहार करना है और अपनी धस नहीं जमानी है। कभी कभी आप ऐसा करते हैं कि आप अपने पार्टनर के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा आपको अभी हाल फिलहाल नहीं करना है। आपके पार्टनर की सेहत भी खराब हो सकती है, किसी प्रकार की नकारात्मकता हो सकती है, करियर में है, यदि किसी प्रकार की जॉब में है, बिजनेस में है आपके पार्टनर, तो उनके काम में बहुत अधिक तनाव, बहुत अधिक काम की अधिकता की वजह से उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, नकारात्मकता आ सकती है, तो उसे आपको सहना होगा। अधिक मेहनत और नुकसान की भी संभावना है आपके पार्टनर के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। उनके मन को समझकर व्यवहार करेंगे तो रिश्ता प्रेमपूर्ण रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली है। अब हम आपको बताते हैं 3 बड़ी सावधानियों की। 3 बड़ी सावधानियां आपको रखनी है, फिर आपको वही उपाय बताएंगे, क्रिया बताएंगे, इत्र वाला, जिससे कि अष्ट लक्ष्मी यानी स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होंगी स्थिर लक्ष्मी के रूप में। ध्यान से समझिए। सबसे पहली सावधानी आपको हम ये बताएंगे कि अपने पैसे को दबाकर रखना है, छिपा कर रखना है, किसी को इसके विषय में भनक नहीं लगने देनी है। जो भी आपकी पूंजी है, जो भी आपका बजट है, उसके बारे में किसी को नहीं बताना है, चाहे आपका फायदा हो नुकसान हो, आपके पास कम पूंजी हो अधिक पूंजी हो, ना तो किसी को बताना है और ना ही किसी को देना है, क्योंकि आपसे लोग उधार मांगने के लिए आएंगे, आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे। महीने के अंतिम इस समय पर आपका पैसा आपके हाथों से फिसल सकता है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जीवन में जिससे आपका मोटी पूंजी एक बड़ी रकम आपके हाथों से निकल सकती है, तो थोड़ा सावधान रहना है। किसी को भी उधार ऐसे में नहीं देना है, किसी की मदद नहीं करनी है। पहले आप अपनी मदद करिए, बाद में किसी और की मदद के बारे में सोचिए, क्योंकि यदि आप किसी और की मदद करने के चक्कर में जाएंगे तो आप अपना भारी नुकसान करवा बैठेंगे, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। दूसरा, अपनी सेहत को लेकर बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि सेहत पर आपके रेड अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य खराब होगा, खासतौर से बीमार पेट से आप होंगे, यानी पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन, कोई खासतौर से। इसी के साथ साथ 2-3 तरीके के और खून से जुड़े इन्फेक्शन हो सकते हैं, और टॉयलेट से जुड़े हुए यानी कि मूत्र से जुड़े हुए रोग, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में पथरी वगैरह हो सकती है, किसी अन्य प्रकार की समस्या हो सकती है, तो ऐसी समस्या भी हो सकती है, यानी कि आंतरिक रोग आपको परेशान करेंगे और ब्लड प्रेशर के मरीज भी परेशान रहेंगे, हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपको सेहत को लेकर बहुत अलर्ट रहना है, अपने शरीर के संकेत और लक्षणों को पहचानना है, पानी अधिक पीना है और खाने पीने का समय टाइम टेबल को संतुलित करना होगा। काम की अधिकता में आप अपने खानपान और अपनी सेहत पर बहुत लापरवाही दिखाने लग जाते हैं, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सावधानी की हमने बता दी है। एक अंतिम सावधानी और रह गई है कि किसी पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना है, अंधविश्वास नहीं करना है, वरना धोखा निश्चित है। ठीक है, सारी बातें यहाँ तक आपने समझ ली है। अब आप हमें कमेंट करके बताना 2-4 दिन देखिए, आने वाले समय में यानी कि महीने के अंत में ये घटनाएं आपके साथ जरूर घटें, कम से कम इनमें से 70% घटनाएं तो घटने वाली हैं ही। अब इसी के साथ साथ हम आपको बता देते हैं इस एक विशेष उपाय के बारे में। देखिए, आपकी जो शरीर है, इस शरीर में सभी प्रकार के देवी देवताओं का और ग्रहों का वास माना जाता है। अब हम बड़ी चतुराई के साथ में देवताओं की कृपा और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और
कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।